मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी में हुआ। इनका निधन 11 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ। इनका मूल नाम क्या मिलता है? मैथिली शरण गुप्त का मूल नाम मिलता है मिथिलाधि नंदिनी शरण। क्या मिलता है? मिथिलाधि नंदिनी शरण इनका मूल नाम मिलता है। इनके पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम था रामचरण गुप्त। क्या नाम है? रामचरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी में हुआ। इनका निधन 11 दिसंबर 1964 को हुआ। मूल नाम मिलता है मिथिलाधि नंदिनी शरण। इनके पिता का नाम है रामचरण गुप्त है। माता का क्या नाम है? तो माता का नाम है काशीबाई। मैथिली शरण गुप्त के माता क्या नाम है? काशीबाई मिलता है। इनके गुरु का क्या नाम मिलता है? मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम मिलता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या मिलता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये इनके गुरु का नाम मिलता है। अब इनका उपनाम कौन कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त का उपनाम कौन सा है? तो पहला उपनाम मिलता है दद्दा। क्या मिलता है? दद्दा है। पहला उपनाम दद्दा मिलता है। दूसरा उपनाम मिलता है कौटुंबिक कवि। क्या मिलता है? कौटुंबिक कवि। और तीसरा उपनाम मिलता है राष्ट्र कवि। क्या मिलता है? राष्ट्र कवि मिलता है। और इसके बाद इनका चौथा नाम मिलता है युग कवि। क्या मिलता है? युग कवि के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा नाम है आधुनिक युग का तुलसी। आधुनिक युग का तुलसी। तो आधुनिक युग का तुलसी किसने कहा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। और इसके बाद छठवां उपनाम मिलता है, वो है सामंजस्य का कवि। कौन है? सामंजस्य का कवि है। इनको सामंजस्य का कवि भी बोला जाता है। सामंजस्य का कवि। तो सामंजस्य का कवि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। इसके बाद सातवां उपनाम मिलता है मधुप। मधुप यानी इस उपनाम से ये ब्रज भाषा में बांग्ला भाषा के कवि मधुसूदन की रचनाओं का उल्लेख करते हैं। आठवां नाम मिलता है इनका रसिकेंद्र। क्या मिलता है? रसिकेंद्र आठवां नाम मिलता है। तो रसिकेंद्र क्या है? इस उपनाम से सरस्वती में कविता भेजी और जब महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्राप्त हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कविता को छापने से इनकार कर दिया। फिर इनको कहा जाता है हरगीतिका का बादशाह। क्या कहा जाता है? हरगीतिका का बादशाह। तो हरगीतिका का बादशाह किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अनत्यानुप्रास का भी स्वामी कहा गया है। युग चरण किसने कहा है? इनको एक नाम मिलता है युग चरण हरियोध ने कहा। 10वां उपनाम मिलता है नारी उद्धारक। क्या मिलता है? नारी उद्धारक का भी मिलता है। इसके बाद 11वां नाम मिलता है, वो है खंड सम्राट। खंड काव्य सम्राट। तो खंड काव्य सम्राट किसने कहा है? खंड काव्य सम्राट किसी ने नहीं कहा। अब मैथिली शरण गुप्त की मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहला मिलता है मौलिक काव्य रचनाएं।
मौलिक काव्य रचनाएं। मौलिक काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं मैथिली शरण गुप्त की? एक है रंग में भंग। रंग में भंग। रंग में भंग कब मिलता है? 1909 ईस्वी मिलता है। पहली काव्य रचना है इनकी रंग में भंग, कब है? 1909 में है। दूसरी काव्य रचना है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध ये कब है? 1910 ईस्वी में है। इसके बाद तीसरी काव्य रचना मिलती है भारत भारती, और ये भारत भारती कब है? 1912 ईस्वी में है। कब है? 1912 ईस्वी में है। चौथी काव्य रचना है तिलोत्तमा। तिलोत्तमा कब मिलता है? तिलोत्तमा 1915 ईस्वी में मिलता है। कब मिलता है? 1915 ईस्वी मिलता है। इसके बाद बैतालिक अगली रचना मिलती है 16 में, वो क्या नाम है? बैतालिक। और ये बैतालिक कब है? 1916 ईस्वी में है। पांचवी रचना मिलती है चंद्रहास। तो पांचवी तो हो गई बैतालिक, 1916 में है। छठवीं रचना मिलती है चंद्रहास। छठवीं रचना क्या है? चंद्रहास है, और ये कब मिलती है? 1916 ईस्वी में। सातवीं रचना मिलती है, सातवीं रचना है वो किस नाम से? किसान के नाम से है। कौन सी रचना है? किसान नाम से है। कब है? 1916 ईस्वी में है। इसके बाद अगली रचना मिलती है पत्रावली। आठवीं रचना का नाम है पत्रावली, और ये पत्रावली कब है? ये 1916 ईस्वी में है। नौवीं रचना मिलती है इनकी, नौवीं रचना कौन सी है? लीला। नौवीं रचना मिलती है लीला, और लीला कब है? 1919 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी की नौवीं रचना लीला मिलती है। कब मिलती है? 1909 ईस्वी में मिलती है। हम देख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? 3 अगस्त 1886 में। कहाँ? चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन 11 दिसंबर 1964 में हुआ। मूल नाम मिलाधी नदनी शरण। इनके पिता का नाम क्या मिलता है? रामचरण गुप्त। इनकी माता कौन है? काशी देवी हैं। गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका पहला उपनाम मिलता है दद्दा। तो दद्दा किसने दिया? जितने भी साहित्यकार थे हिंदी के, उन सभी ने मिलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस नाम से बुलाया? दद्दा के नाम से बुलाया। इसके बाद दूसरा उपनाम मिलता है कौटुंबिक। कौटुंबिक कवि मैथिली शरण गुप्त खुद अपने आप को कहते हैं। तीसरा उपनाम मिलता है राष्ट्रकवि। राष्ट्रकवि महात्मा गांधी ने दिया। तो राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को किसने दिया? महात्मा गांधी ने। कब? जब वो प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन किया गया था 1936 में, तो महात्मा गांधी जी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि देते हैं। इसके बाद इनको युग का कवि भी बोला जाता है। तो युग का कवि किसने कहा है? युग का कवि वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा। किसने कहा? वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें युग का कवि कहते हैं। आधुनिक युग का तुलसी ये किसने कहा? तो आधुनिक युग का तुलसी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। सामंजस्य का कवि मैथिली शरण गुप्त को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मधुप यानी मधुप उपनाम से ये बांग्ला भाषा में रचनाएं करते थे। और बांग्ला भाषा में किसकी रचनाएं? बांग्ला भाषा में एक माइकेल मधुसूदन हुए, उन्हीं की रचनाओं का अनुवाद मधुप नाम से किए हैं। रसिकेंद्र नाम मिलता है, और हरिगित्सा के बादशाह ये बोले जाते हैं।
जो भारत भारती रचना 1912 में रची गई है, उसमें हरि गीतिका का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके बाद युग चरण भी बोला जाता है, नारी उद्धारक कवि मैथिली शरण गुप्त को बोला जाता है, खंड काव्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली रचना है रंगभंग 1909 ईस्वी में, दूसरी रचना है जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में, तीसरी रचना है भारत भारती 1912 ईस्वी में, चौथी रचना है तिलोत्तमा 1915 ईस्वी में। तो 16 में 5 रचनाएं मिलती हैं, 4 रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन सी है? बैतालिक है, चंद्रहास है, किसान है और पत्रावली। ये 4 रचनाएं हैं जो 16 में लिखी गई हैं और 19 में लिखी गई है लीला। इसके बाद हम 10वीं रचना देख लेते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की 10वीं रचना कौन सी है। 10वीं रचना मिलती है, नहीं 9वीं रचना जो है वो शकुंतला है। 9वीं रचना कौन सी है? शकुंतला है। और शकुंतला कब है? 1916 में। तो 1916 में 5 रचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद 1919 में मिलती है लीला। कौन सी मिलती है? 1919 में लीला एक रचना मिलती है। 11वीं रचना कौन सी है? तो 11वीं रचना है पंचवटी। कौन सी है? पंचवटी है। कब है? 1925 ईस्वी में है। 12वीं रचना कौन सी मिलती है? आर्य। आर्य के नाम से 12वीं रचना मिलती है 1925 में। और इसके बाद 13वीं रचना मिलती है स्वदेश। स्वदेश किसके नाम से? स्वदेश संगीत के नाम से मिलता है। तो इनका स्वदेश संगीत के नाम से कब मिलता है? 1927 मिलता है। इसके बाद इनकी अगली रचना है हिंदू। 14वीं रचना मिलती है हिंदू। हिंदू कब मिलता है? हिंदू मिलता है 1927 में। 1927 में है। इसके बाद 15वीं रचना मिलती है। 15वीं रचना कौन सी है? त्रिपथगा। त्रिपथगा ये कब मिलता है? ये 1927 में है। 16वीं रचना कौन सी है? तो इनकी 16वीं रचना मिलती है, वो है शक्ति। और शक्ति कब है? 1927 में है। शक्ति कब है? 1927 में। और इसके बाद 17वीं रचना मिलती है। 17वीं कौन सी है? बक संहार। 17वीं इनकी रचना मिलती है बक संहार। बक संहार कब है? 1927 में है। 18वीं रचना मिलती है इनकी, वो है वन वैभव। वन वैभव कब है? 1927 में। 18वीं रचना इनकी मिलती है वन वैभव। वन वैभव कब है? तो 1927 में है। 19वीं रचना कौन सी मिलती है? 19वीं रचना है सैरेंद्री। सैरेंद्री कब है? सैरेंद्री जो है वो 1927 में है। तो हमने देखा कि 1927 में इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। एक स्वदेश संगीत ही है, हिंदू है, त्रिपथगा है, शक्ति है, बक संहार, वन वैभव और सैरेंद्री। यानी कुल मिलाके इनकी कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं? 7 रचनाएं हैं। तो 7 रचनाएं 1927 में मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? स्वदेश संगीति है नंबर 1, स्वदेश संगीति, हिंदू, त्रिपथगा, शक्ति, बक संहार, वन वैभव, सैरेंद्री। तो वन वैभव, सैरेंद्री, स्वदेश संगीति, त्रिपथगा और शक्ति, हिंदू, वन वैभव, सैरेंद्री, ये रचनाएं 1927 में प्राप्त होती हैं। इसके बाद एक रचना और मिलती है 1927 में, उसका नाम है बिकट भट्ट। तो बिकट भट्ट ये कब है? 1927 में है। कब है? 1927 में है। इनकी 20वीं रचना कौन सी है? तो 20वीं रचना मिलती है कौन सी? 20वीं रचना तो हो गई। 21वीं रचना देखिए। 21वीं रचना है इनकी गुरुकुल।
21वीं रचना कौन सी मिलती है? गुरुकुल। और गुरुकुल कब है? 1928 ईस्वी में है। गुरुकुल 1928 में। 22वीं रचना मिलती है इनकी झंकार। 22वीं रचना कौन सी है? झंकार है। और ये कब है? 1929 ईस्वी में है। साकेत भी इनकी एक रचना मिलती है। 23वीं रचना है साकेत। और ये साकेत कब मिलती है? 1931 ईस्वी में मिलती है। साकेत कब है? 1931 में है। 24वीं इनकी रचना है यशोधरा। तो यशोधरा इनकी मिलती है कब? यशोधरा मिलती है 1933 ईस्वी में। और एक रचना है 25वीं, कौन सी है? तो 25 नंबर का देखा जाए तो वो है उच्छ्वास। उच्छ्वास। उच्छ्वास कब है? 1935 ईस्वी में है। 1935 ईस्वी में है। इसके बाद 26वीं रचना मिलती है सिद्धराज। सिद्धराज। सिद्धराज कब है? 1936 ईस्वी में है। कब है? 1936 ईस्वी में। कौन सी रचना है? सिद्धराज है। और 27वीं रचना इनकी मिलती है द्वापर। द्वापर कब है? तो द्वापर इनका मिलता है 1936 में। द्वापर कब मिलता है? 1936 ईस्वी मिलता है। 28वीं रचना मिलती है मंगल घाट। 28वीं रचना मिलती है मंगल घाट। और मंगल घाट कब है? मंगल घाट है 1937 ईस्वी में। मंगल घाट कब है? 1937 ईस्वी में। इसके बाद 29वीं रचना कौन सी मिलती है? 29वीं रचना है नहुस। नहुस इनका मिलता है 1940 में। कब मिलता है? 1940 में है। इसके बाद इनकी अगली रचना मिलती है 30वीं कुड़ाल गीत। कुड़ाल गीत कब है? तो कुड़ाल गीत मिलता है इनका 1942 में। कुड़ाल गीत कब है? 1942 में। हमने मैथिली शरण गुप्त के बारे में देखा। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनका जन्म कब हुआ, ये हमने देखा। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 झांसी उत्तर प्रदेश में होता है। इनका निधन 1964 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का क्या नाम मिलता है? पिता का नाम रामचरण गुप्त मिलता है। गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी मिलता है। माता का नाम काशीबाई था। इनके उपनाम क्या हैं? तो दद्दा के उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। दद्दा जितने भी साहित्यकार हैं सभी ने मिलकर मैथिली शरण गुप्त को दद्दा नाम दिए हैं। इनका एक नाम मिलता है कौटुंबिक कवि। कौटुंबिक कवि, कौटुंबिक कवि जो है वो मैथिली शरण गुप्त खुद अपने आप को कहते हैं। इसके बाद युग कवि नाम मिलता है, राष्ट्र कवि भी नाम मिलता है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। कब? प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन 1936 में हुआ, उसी समय दिए हैं। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। ये नाम किसने दिया? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। रसिकेंद्र नाम से मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि ये सामंजस्य के कवि हैं। किसके कवि थे? सामंजस्य के कवि थे। कौन? मैथिली शरण गुप्त। और अगला मिलता है मधुप। मधुप उपनाम से ये रचनाएं करते थे। तो बंगला भाषा में मधुसूदन की रचना मिलती है और उसी का हिंदी में अनुवाद मधुप नाम से मैथिली शरण गुप्त करते हैं। युग चरण के नाम से जानते हैं, रसिकेंद्र के नाम से जानते हैं, हरि गीतिका का बादशाह भी इन्हें कहा गया है। नारी उद्धारक कवि कहते हैं, खंड काव्य सम्राट। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक है रंग में भंग 1909 ईस्वी में है। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में है।
भारत भारती 1912 ईस्वी में है। तिलोत्तमा 1915 ईस्वी में है। और 5 रचनाएं जो है 1916 मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती है? किसान मिलता है, बैतालिक मिलता है, शकुंतला मिलता है, और शकुंतला हो गया, चंद्रहास हो गया, पत्रावली। ये 5 रचनाएं 1916 में है। कौन कौन सी? बैतालिक है, शकुंतला है, पत्रावली है, किसान है और चंद्रहास है। इनकी 19 में एक रचना मिलती है लीला। क्या मिलती है? लीला। 19 में लीला एक रचना मिलती है। 1925 में 2 रचनाएं मिलती हैं मैथिली शरण गुप्त की। पहली है आर्य, दूसरा पंचवटी। तो पंचवटी इनका कब लिखा गया? 1925 में। 1927 में इनकी 9 रचनाएं मिलती हैं। वन वैभव, बकसंहार, विकट भट्ट, 3 रचनाएं ये हो गई। फिर इसके बाद दुर्गा और शक्ति के नाम से मिलता है। एक दुर्गा मिलता है, एक शक्ति मिलता है, शैरेंद्री भी मिलता है, हिंदू मिलता है, स्वदेश संगीत मिलता है और त्रिपथगा। इनकी रचनाएं 1927 में है। इसके बाद अगला देखा जाए तो इनकी रचना जो है वो एक मिलता है गुरुकुल। ये गुरुकुल कब है? 1928 में है। झंकार ये रचना 1929 मिलता है। साकेत 1931 में लिखे हैं। साकेत कब लिखा इन्होंने? 1931 में लिखा। 1933 में एक रचना मिलता है यशोधरा। कब है? 1933 में है। द्वापर 1936 में लिखे हैं। उच्छ्वास 1935 में है। सिद्धराज 1936 में और मंगल घाट 1937 में। नहुस रचना इनका कब मिलता है? तो 1940 में है। और कुड़ाल गीत कब लिखे हैं? 1942 में है। तो ये इनकी काव्य रचनाएं हो गई। इसके बाद अगली जो रचना है 31वीं, वो कौन सी है? अर्जन और विसर्जन। अर्जन और विसर्जन। अर्जन और विसर्जन। तो अर्जन और विसर्जन ये कब मिलता है? अर्जन और विसर्जन इनका मिलता है 1942 में। अर्जन और विसर्जन कब मिलता है? 1942 में मिलता है। काबा और करबला 32वीं रचना कौन सी है? 42 में ही है। तो कुड़ाल गीत भी 42 में है, अर्जन और विसर्जन भी 42 में है, और 42 में एक रचना और मिलती है, उसका नाम है काबा और करबला। तो काबा और करबला ये प्रेमचंद का नाटक भी मिलता है। इनका काव्य रचना मिलती है काबा और करबला। काबा और करबला कब है? 1942 में है। काबा और करबला कब है? 1942 में है। ये रचनाएं मिलती हैं। इसके बाद हम मैथिली शरण की और रचनाएं देख लेते हैं। और कौन कौन सी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की और रचना मिलती है। इनकी मौलिक काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? एक 32 हो गया। तो मौलिक काव्य रचना में हम देख रहे हैं, तो मौलिक काव्य रचनाएं एक मिलता है 32 हो गया। 33 याद देख लीजिए। 33 है कौन सा? विश्व वेदना। 33वीं रचना कौन सी है? विश्व वेदना। और विश्व वेदना कब है? 1942 ईस्वी में है। 1934 ईस्वी में एक और रचना मिलती है जिसका नाम है 1934वीं रचना कौन सी है? वो है अजित के नाम से है। अजित एक रचना मिलती है। ये कब है? 1946 ईस्वी में। इसके बाद इनका 35वीं रचना कौन सी मिलती है? 35वीं रचना है प्रदक्षिणा। और ये 35वीं रचना कब है? प्रदक्षिणा 1950
50 में है। 36वीं रचना कौन सी मिलती है, तो वो है, कौन सी है, पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र कब है, ये 1950 ईस्वी में है। इसके बाद अगला मिलता है हिडिंबा, 50 में मिलता है। 37वीं रचना है हिडिंबा। हिडिंबा कब है, तो हिडिंबा जो है 1950 ईस्वी में है। 38वीं रचना मिलती है, वो है अंजलि और अर्ध, ये भी 50 में है। तो अंजलि और अर्घ्य, अंजलि और अर्घ्य कब है, 1950 ईस्वी में है। इसके बाद 39वीं रचना है। 39वीं रचना कौन सी है, जय भारत। जय भारत, ये जय भारत कब है, 1992 ईस्वी में है। 40वीं रचना मिलती है भूमि भाग, कब मिलती है, भूमि भाग 1953 में मिलती है। कब मिलती है, 1953 में है। राजा प्रजा, 41वीं रचना है राजा और प्रजा। राजा और प्रजा कब मिलता है, राजा और प्रजा मिलता है 1956 में है। इसके बाद 42वीं रचना है, वो है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया कब है, विष्णुप्रिया है 1957 में। और इसके बाद 43वीं रचना है रत्नावली। रत्नावली कब है, रत्नावली इनकी है 1960 ईस्वी में है। कब है, 1960 ईस्वी में है। और एक 44वीं रचना मिलती है उर्मिला। उर्मिला क्या है, अपूर्ण रचना है। उर्मिला जो मिलता है वो कौन सी है, कैसी है, अपूर्ण रचना है। तो हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक रचना उर्मिला, जिसमें केवल और केवल उर्मिला के बारे में ही वर्णन किया गया है। ये अपूर्ण रचनाएं हैं। एक बार हम फिर देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। निधन 1964 ईस्वी। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था। इनकी माता का नाम काशीबाई। इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त के उपनाम कौन से हैं, तो पहला उपनाम मिलता है युगचरण, कौटुंबिक कवि। तो कौटुंबिक कवि मैथिली शरण गुप्त खुद अपने आप को कहते हैं। आधुनिक युग का तुलसी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकवि नाम किसने दिया, महात्मा गांधी ने प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में 1936 के दौरान। इन्हें हरिगीतिका का बादशाह कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्य का कवि कहते हैं। इसके बाद इन्हें तो ये उपनाम हो गए। अब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन कौन सी हैं। एक रचना मिलती है, पहली रचना रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912 में, 1915 में है तिलोत्तमा 1915 में है, बैतालिक, पत्रावली, चंद्रहास, किसान, शकुंतला 1916 में है, लीला 1919 में है। 2 रचनाएं 25 में मिलती हैं। कौन कौन सी हैं, एक है आर्य और एक तो आर्य मिला है 25 में और एक मिला है पंचवटी। तो आर्य और पंचवटी 1925 में लिखी गई हैं। 1927 में कौन कौन सी रचना है, तो वन वैभव है, बक संहार है, विकट भट्ट है, दुर्गा है, शक्ति है, स्वदेश संगीति है। और इसके बाद
शैलेंद्री है और हिंदू है और वन वैभव, ये बता दिए। तो ये रचनाएं जो है 27 में प्राप्त होती हैं। 1928 में इनकी एक रचना मिलती है गुरुकुल के नाम से। 1929 में इनकी एक रचना मिलती है झंकार। तो 1928 में गुरुकुल मिला है और झंकार का मिला है 1929 में। साकेत इनका मिलता है 1931 में, यशोधरा 1933 में। इसके बाद आ जाइए, हम जाते हैं 1935 में देखें तो उच्छ्वास मिलता है। 1936 में दो रचनाएं मिलती हैं, एक सिद्धराज है और दूसरा द्वापर है। ये कब मिलता है? 1936 में। मंगल घाट में एक रचना मिलती है, नहुस 1940 में। कुड़ाल गीत 1942 में है। तो तीन रचनाएं 42 में मिलती हैं, नहीं, चार रचनाएं मिलती हैं। एक मिलता है कुरान गीत 1942 में, अर्जना और विसर्जन 1942 में, काबा और करबला 1942 मिलता है। तो काबा और करबला, कुड़ाल गीत, अर्जन और विसर्जन, और मिलता है विश्व वेदना, ये 42 में रचनाएं मिलती हैं। इसके बाद 50 में 46 में एक रचना मिलती है अजित के नाम से। किसके नाम से? अजित के नाम से 1946 में। और 1950 में दो रचनाएं मिलती हैं, प्रदक्षिणा और पृथ्वीपुत्र। प्रदक्षिणा और पृथ्वीपुत्र कब है? 1950 में है। और इसके बाद 1950 में दो रचनाएं, एक हैं प्रदक्षिणा और हिडिंबा, और जो पृथ्वीपुत्र है ये 1960 में है। जय भारत 1952 में लिखे हैं, भूमि 1953 में है, राजा और प्रजा 1956 में लिखते हैं, विष्णुप्रिया 1957 में लिखे हैं, रत्नावली 1960 में लिखे हैं। उर्मिला इनकी अपूर्ण रचना मानी जाती है। वो उर्मिला जिसकी उपेक्षा गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में किए, उसी का वर्णन मैथिली शरणगुप्त उर्मिला नामक काव्य रचना में करते हैं। और यह उर्मिला कैसी है? अपूर्ण रचना है। तो इनकी कुल काव्य रचनाएं कितनी प्राप्त हुई हैं? तो 44 रचनाएं हैं। मैथिली शरणगुप्त की 44 काव्य रचनाएं हैं जो प्रमाणिक हैं। पहली रचना हमने देखा 1909 में था रंग में भंग, जयद्रथ वध 1910 में, 1912 में है भारत भारती, 1915 में है क्या है? तिलोत्तमा। 1916 में 5 रचनाएं मिलती हैं, किसान, शकुंतला, पत्रावली, और इसके बाद चंद्रहास और बैतालिक, ये हो गए।